आज की वीडियो में मैंने किसी न किसी को कुछ न कुछ समझाने की कोशिश की है। हो सके तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको आज मैं बताऊं कि ये मेरा जो रूप है ये क्यों है और मैंने क्यों ये ऐसा करवाया है। मुझे बहुत दुख हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैंने सुना। मुझे इतना दुख हुआ कि इतना टैलेंटेड बंदा, अगर माने 34 साल का इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ, सीरियल्स में हिट हुआ, पिक्चर्स में सुपर हिट्स दे रहे हैं, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम इंसान को आ जाती है कि वो अपने आप को मौत की मुंह डाल देता है। आपको पता है ये मनुष्य जन्म, इंसान जन्म कैसे मिलता है? नहीं मिलता। कितने साल की उम्र है हमारी, हम कितने ही जन्म लेते हैं तब जाके हमें ये इंसान, ये मनुष्य रूप मिलता है। 60, 70, 75, अगर जापान में अगर लाइफ स्पेन ज़्यादा है वहाँ 80, 85, यही तो एवरेज एज है। बाकी तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। पता नहीं वो अभी मर के किस योनि में जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे समझ होती है। ये पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद। पहले सुना था कि इंसान पढ़ाई लिखाई करता है, उसके पढ़ाई के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो उससे डिप्रेस हो जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। अब जिस बंदे का पढ़ाई का रिजल्ट अच्छा आ गया, जो अपने करियर में सक्सेस हो गया, जो सक्सेस के हर सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा है, उसे ऐसी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है अगर आप और हम मेंटल स्टेटस को ठीक न करें। द बेस पॉइंट इज, अगर हम अपने जमीन से ना जुड़े रहें, हम केवल जमीन से छोड़ के हवा में उड़ने लगे, तो ऐसे पॉइंट आती है हम सक्सेस चढ़ रहे पर ऐसा पॉइंट आता है जब हवा में हमारे पास कोई हथियार नहीं रहता, हमें फील हो रहा है और हम सोचते हैं कि चलो हम कैसे लड़ाई करेंगे, हम लड़ाई कर रहे हैं पर हवा में रहना हमको आता ही नहीं। फिर जब हम हवा में रहना नहीं आता है तो हम क्या सोचते हैं? हम बोलते हैं अरे भैया अब हवा में तो रहना आता नहीं, हम नीचे गिरेंगे तो मर जाएंगे। और उसी जो स्थिति है उसको ही डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग्स बोला जा सकता है, जो मैं समझता हूँ। अभिमन्यु को अंदर चक्रव्यूह में जाने के बाद एक लड़ाई करने का तो पता था पर बाहर आने का रास्ता नहीं पता था, वही रास्ता ये जो डिप्रेशन में आज लोग अपनाते हैं वो ये है। इसके साइंटिफिक वैल्यू बहुत कुछ होते होंगे, अलग अलग होते होंगे, जो कि आपको साइकेट्रिस्ट बताएंगे। पर ये रास्ता जिसमें आपको नहीं पता कि आप नीचे कैसे जाएंगे, आप उसी प्रेशर में कि अरे बाप रे नीचे कैसे जाएंगे, क्योंकि आप अब वापस रिटर्न नहीं जा सकते। आपको शर्म आ रही है, अरे मैं ये कैसे करूंगा, मेरे को ये क्या बोलेगा, मेरे को वो क्या बोलेगा, मेरे वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। उसी वैल्यू में आप नीचे भी नहीं जा पा रहे। भैया कोई कुछ नहीं सोचता, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब वैसे का वैसे हो जाता है। आपको पता है, जहां तक मुझे पता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण सब बहुत बड़े डिप्रेशन में गई हुई। वो आज प्रियंका चोपड़ा इतनी सक्सेसफुल स्टार है कि बॉलीवुड का कोई भी स्टार, इनफैक्ट इंडियन कोई भी स्टार हॉलीवुड में इतने लेवल पे नहीं पहुंचा है। अगर वो डिप्रेशन से नहीं निकलती, वो वहीं पे मौत कर लेती, सुसाइड कर लेती। सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। अपने जो पीछे वाले लोग हैं ना, उनको साथ रखिए। उन्होंने ही आपको पुश करके आगे बढ़ाया है, उनके साथ रहिए, उनसे बात कीजिए। वही है जमीन से जुड़ाव। कि आप अपना कोर जो वैल्यू होता है, जो अपनी पुरानी वैल्यू होती है, अपनी जमीन होती है, उसको ना भूलें। चढ़ते रहिए पर उससे लिंक मत तोड़िए। आपको पता भी है, जब आप ये सब स्टेप उठाते हैं आपके घर पे, जब आपके माँ बाप, आप इमेजिन कीजिए आपके माँ बाप आपके डेड बॉडी को सामने बैठे हैं। डेड बॉडी उसकी जिसे उन्होंने पैदा किया और वो उनको बड़ा कर रहे हैं कि वो एक सक्सेस बने। माँ बाप यहाँ तो अमेरिका है,
अपेक्षा भी करता है, एक्सपेक्ट भी करता है कि वो बच्चा हमें आगे जाके संभालेगा। आप ऐसी स्थिति लाते ही क्यों हैं? ये जो है ना, ये मैंने इसीलिए आज पूरा मेरा सिनारियो, मेरा दिमाग इतना माने अपसेट हो चुका था, मैं बोला नहीं, ये चीज जो है आपको भुलानी पड़ेगी, अवेयरनेस आपके अंदर आना पड़ेगा। और अगर अवेयरनेस नहीं रहा अपने लाइफ में और लोगों की बात से आप इफेक्ट ज़्यादा हुए तो प्रॉब्लम है। लोग क्या कहेंगे इज डजंट मैटर। हम क्या सोचते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, दैट मैटर्स मोर। हम अपनी कैपेबिलिटी के साथ काम करें। सक्सेस और जो फेलियर है वो लाइफ का एक हिस्सा है। सक्सेस हरदम साथ में नहीं रहता, वैसे ही फेलियर भी कभी साथ में नहीं रहता। ये एक जीवन मिलता है, वो भी कितना 50, 60, 60 साल, 70 साल, 80 साल। अरे उसको हम हैंडल नहीं कर पाते। हमको उतना इक्विप्ड करके यहाँ हमें प्रकृति बनाती है, हमें भेजती है। हर इंसान की बेरेबल शक्ति होती है, उसके हिसाब से उसको भेजा जाता है। आपके अंदर कितने बेयर करने की शक्ति है वो आप उसी हिसाब से जी सकते हो। किसी के अंदर आपसे 100 गुना ज्यादा बेयर करने की शक्ति है, वो उसी हिसाब से जी सकता है। पर ये जो जीवन मिला है उसको बेहतर करने की सोचने की बजाय हम मौत की तरफ जाएं तो ये बहुत गलत है। और पता नहीं ये राइवलरी और ये क्या होता है, पर अगर राइवलरी है भी मान लीजिए, तो कौन से फील्ड पे राइवलरी नहीं होता? कौन से कॉर्पोरेट ऑफिस में राइवलरी नहीं होता? सब में और राइवलरी होती है, सब में पॉलिटिक्स होता है, सब आगे बढ़ने टांग खींचते हैं। पर क्या ये कोई बहाना है क्या मौत का? किसी ने आपको चाकू नहीं घोंपा, आपने मारा, कोई राइवलरी काम नहीं आती है। ये फिल्म इंडस्ट्री है या ये कोई बैंक इंडस्ट्री है या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये कुछ भी हो, ये सब बहाने हैं ये मौत के। आप खुद हारते हो और लोग को बहाना मिलता है कि ये कारण आप उनको कारण बनाते हो। तो किसी को अपने अंदर या अपने माथे के अंदर मत बैठने दो। ये पूरा गेम खेलता है ये। इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, इसके ऊपर हरदम हावी रहो बस। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा ऐसी कोई गलती वापस से ना करें, सीखें, अवेयर रहें। और कोई किसी का कारण नहीं होता, कारण हम किसी को बनाते हैं। और अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो दोस्तों से बात करें, डॉक्टर से बात करें। अब साइकोलॉजी ये पागलपन नहीं रह गया, ये एक तरीके की बीमारी है जो हमें अब समझनी पड़ेगी। अगर हमारे आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ में भी इसका इलाज है तो उसे भी हमें खोजना चाहिए ताकि साइड इफेक्ट्स कम हो, और उसकी भी पब्लिसिटी करनी चाहिए। पर ये बीमारी है, ये बीमारी दूर भगाइए और इसको हो सके तो अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सारा खेल इसका है, क्लीन कर लीजिए।